नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कर्म फलदाता जो पिछले कुछ समय से अस्तगत स्थिति में संचरण कर रहे थे, जिसके कारण मनवांछित कार्य बड़े स्लो मोशन में हो रहे थे, विलंबित हो रहे थे, तो अब बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं। आने वाले 18 मार्च को ही शनिदेव उदित हो जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि में उदित हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव शक्तिशाली होगा। आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना किन सकारात्मक परिणामों को लेकर आया है। सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी और नवम भाव यानी कि भाग्य के स्वामी होते हैं। तो बहुत ही सरल बात है कि शनिदेव के 18 मार्च को उदित होते ही भाग्य में तेजी देखने को मिलेगी। कई कार्य जो पिछले कुछ समय से विलंबित हो रहे थे, भाग्य की कमी महसूस हो रही थी, चीजें स्लो मोशन में जा रही थी, वो कार्य बनते दिखेंगे। भाग्य का जबरदस्त साथ ही क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव एक छिपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है। वो घटनाएं जो आपको बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि वो घटित होने वाली है, वो भी शनिदेव के नियंत्रण में है। तो जब शनिदेव उदित होंगे, देखिए जब अस्त हैं या शनिदेव निर्बली हैं, कमजोर हैं, तो जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अनवांटेड होती हैं। मान लो कुछ नुकसान हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो ये अस्त होने के दौरान होने वाली कुछ नेगेटिव चीजें हैं। साथ में सबसे नेगेटिव चीज क्या है? मन में उदासीनता, मन में नकारात्मक भाव का होना। शनिदेव जब भी कमजोर होंगे तो जैसे ही उदित होंगे इसका रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा? मन में जो उदासीनता थी प्रसन्नता में वो बदल जाएगी। कोई हेल्थ से संबंधित समस्या थी तो अचानक से वो चीजें कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी आयुष्य के स्वामी है। छोटी मोटे चोट चपेट या दुर्घटनाएं हो रही थी, वो चीजें उदित होने के बाद पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि देखिए शनिदेव अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण में भाग्य के भाव में उदित हो रहे, तो सिर्फ वही भाव प्रकाशमान नहीं हो रहा, वो तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे, आपके इनकम के भाव को देख रहे, लाभ के भाव को देख रहे। तो भाग्य से क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। पिछले 13 महीनों से देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में बैठे हैं। आप मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार समय को दिखाते हुए हर तरह से कार्यों में एक लक के साथ आगे बढ़ने को दिखाते हुए, वहीं देवगुरु बृहस्पति अब अपने अंतिम चरण में है, वृद्धावस्था में वो जा चुके हैं, यानी कि 1 मई को उनका परिवर्तन होगा और वो द्वादश भाव में आपके विदेश के भाव में चले जाएंगे। यहां कुछ समझना यह है कि शनिदेव खुद सेवक है, यानी कि नौकरी के कारक ग्रह हैं। अगर आप अपने 7वें भाव में देखेंगे, जो बिजनेस का भाव होता है, वहां नंबर लिखा होता है 9, यानी कि धनु राशि, और आपके दशम भाव में आजीविका के भाव में, करियर के भाव में लिखा होता है नंबर 12, यानी कि गुरु की राशि मीन। तो सप्तम भाव यानी बिजनेस, नंबर 12 यानी कि आपकी आजीविका, और वहां के स्वामी बैठे हैं आपके लाभ के भाव में। तो ट्रांसलेशन इज, आप या तो नौकरी पेशा हो या तो बिजनेसमैन हो। शनिदेव के उदित होने से चूंकि भाग्य के नियंत्रण करता है, तीसरी दृष्टि से गुरु को देख लेंगे। बिजनेस हो, नौकरी हो, चाहे वो कोई भी आजीविका का पार्ट हो, भाग्य का साथ मिल जाएगा। और जब कर्म को भाग्य का साथ मिलता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। वहीं शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि उदित होने के बाद कहां जा रही? आपकी मानसिकता के भाव पे, 3rd हाउस, रिस्क लेने वाले भाव पर जा रही है, और वहां देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी जा रही है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या सृजन है,
वो विचारों को देते हैं। गुरुदेव हमारे मन में विचार डालते हैं कि बेटा ये करो, और शनिदेव क्या है? कर्म, मिट्टी, जमीन। बीज को कहां डालोगे? जमीन में डालोगे, सींचोगे तो अंकुरित होगा। तो कंबाइंड दृष्टि जा रही है, बहुत बड़ी बात है। छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, रिस्क। तो ये जो समय है शनिदेव के उदित होने के बाद क्या होगा? आपके मन में कई ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। लेकिन क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है कि आपके जन्म पत्रिका में अगर वो डोमिनेंट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में आलस्य की अधिकता हो जाती है। वहीं अगर बुध की डोमिनेंसी है तो चतुर चालाक हो जाता है, सूर्य की डोमिनेंसी है तो फिर वो एकदम कमांडिंग नेचर का हो जाता है, मंगल की डोमिनेंसी है तो लीडरशिप वैल्यू आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है, चंद्रमा की डोमिनेंसी है तो चंचलता आ जाती है। उसी तरीके से हर ग्रहों के कुछ प्रभाव होते हैं जो कि स्पेशली उस व्यक्ति विशेष पर प्रभाव डालते हैं जिस व्यक्ति की वो कुंडली होती है। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखो अभी गोचर की बात हो रही है, तो उसके साथ आपको शनिदेव के प्रभावों का आकलन करना पड़ेगा। ये बड़ी गूढ़ बात है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक सरलता से इन गुत्थियों को सुलझा पाऊं ताकि आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। देखो थर्ड हाउस क्या बोल रहा है? रिस्क लो। लेकिन जितना बड़ा काम उतना बड़ा रिस्क। अभी समझना क्या है कि यहां पे कॉम्बिनेशन मिस्टेक हो जाती है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। मैं बार बार जो वीडियोज में बोलता हूं रिस्क लो, यानी कि मैं क्या बोलता हूं? आगे बढ़ो भाई, लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे छोटी छोटी बातें होती है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति खाली बैठा है, नौकरी नहीं कर रहा, उसके मन में है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो उसको यह फाइनलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए बनी नहीं है ना। ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन सोचने में वो काफी विलंब कर देता है। इतना पैसा लगना है, ये डूब गया तो, नहीं चला तो, ये ब्ला 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 बहुत सारी चीजें, और वो फिर बैकआउट हो जाता है। वही कुछ लोग पढ़ लेकर सीधा वो एकदम जॉब के लिए अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जॉब उनके लिए बनाओ, लेकिन वो ट्रैप्ड हो जाते हैं और सपने पूरे नहीं हो पाते। अब क्या करना है? देखिए हर कोई जानता है धीरूभाई अंबानी के बारे में। आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी को देख लीजिए, दोनों भाई हैं, दोनों को बराबर संपत्ति मिली, दोनों ने अच्छे से व्यापार को प्रारंभ किया अपने इनिशियल फेज में। लेकिन एक भाई तरक्की कर गया और एक भाई का नुकसान हो गया। मैं अभी लक की बात नहीं करूंगा, मैं अभी कोई और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने भी प्रयास हुआ, और जब वैसे बड़े बिजनेस में एक बड़े प्रयास होते हैं और बाय द वे वो वेंचर फेल कर जाता है तो नुकसान भी एक बड़े लेवल का होता है और उससे उबरना इतना आसान नहीं होता। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। देखो आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन एक्टर हैं, महानायक हैं, लेकिन एक समय उन्होंने भी सोचा कि चलो मैं भी बिजनेस ट्राई करता हूं। उन्होंने भी एक कंपनी एबीसीएल खड़ी की, वहां भी एक बड़ा पैसा दांव पर लगा। ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर बच्चन के पास पैसे नहीं, तो उन्होंने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिस्क ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो असफल रहे और वो एक जबरदस्त कर्ज में आ गए। उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया। पुनः गिर के खड़े हुए, धीरे धीरे केबीसी और भी चीजें धीरे धीरे करते करते पुनः उन्होंने अपने आप को स्थापित किया।
पुनर्निर्माण इसे कहते हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं? बड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और अपने क्वालिटी को देखते हुए लेना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाए। अब इसी सिक्के का एक पहलू और है। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, आपको संतुष्टि नहीं दे रहा, है ना? इसका मतलब क्या है? शायद वो काम आपके लिए नहीं बना। चेंज करो उसे। लाइफ एक है, समय कम है, ये एक रेस है लाइफ। जितनी जल्दी डिसीजन लोगे, जितनी जल्दी लाइफ में आगे भागोगे, जितनी जल्दी पैसे कमा लोगे, जितनी जल्दी सिक्योरिटी हासिल कर लोगे, उतना एंजॉय करोगे। 40-50 साल में सफलता प्राप्त करना और एक 70-80 साल में सफलता प्राप्त करना, दोनों में अंतर है या नहीं है? आप खुद सोचो। तो चूंकि आपके भाग्य के स्वामी उदित हुए हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। तो सिंपल सी बात यह है कि 18 मार्च के बाद आपका भाग्य चरम पे होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, एडुकेशन लेते हैं, माता पिता के संस्कार मिलते हैं, तो एक सांचे में ढलते चले जाते हैं। जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है या कोई भी बर्तन बनाता है, वो एक आकृति देता है। अब जो आकृति बन गई सो बन गई। जैसे माता पिता ने, हमारे एजुकेशन ने हमें एक आकृति दे दी, जी आपको जॉब करनी है, आपको इंजीनियर बनना है। चलो एग्जाम्पल ले लिया, मैं पढ़ा लिखा, इंजीनियर बना, काफी समय लगा, एडुकेशन में भी काफी टाइम लग जाता है, फिर नौकरी ढूंढना, इंडिया में जॉब ढूंढा, मजा नहीं आया, सपने पूरे नहीं हो रहे थे, सैलरी कम थी, फिर विदेश की ओर रुख किया, नौकरी मिल गई, थोड़ी अच्छी सैलरी थी, लेकिन सपने वहां भी पूरे नहीं हुए, मेहनत ज्यादा। अब चूंकि इतना टाइम मैं लगा चुका हूं कि अब रास्ता भी चेंज नहीं कर सकता। बहुत एकाध % ही लोग होंगे जो फिर से अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं कि ये लो बर्तन जी, इसे तोड़ो उस सांचे को और फिर से रिक्रिएट करो अपने आप को। भाई, नौकरी हो या बिजनेस, मैं तो साफ कहता हूं कि अगर भाई जीवन एक है, अगर आपके सपने को पूरा नहीं कर पा रही तो वो आपके लिए नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, शनिदेव के उदित होने पे उनकी एक और दृष्टि है, 10वीं दृष्टि हो जाएगी छठे भाव पर। अब इसका क्या गणित है? देखिए, छठा भाव आपके रोग, शत्रु और ऋण का होता है। जब वो अस्त हुए थे तो हो सकता है आपके हेल्थ में कुछ समस्याएं आई हों, कुछ रोगों ने आपको परेशान किया, कुछ शत्रुओं की जो एक्टिविटी है, जो आपके दुश्मनों की एक्टिविटी है, जो आपको परेशान करते हैं, उनकी एक्टिविटीज बढ़ गई हो, आपके ऊपर प्रेशर उनका बढ़ गया हो। वहीं वो भाव कर्जे का भी है। तो शनिदेव जब उदित होंगे तो चाहे कर्जे का प्रेशर हो, चाहे दुश्मनों का प्रेशर हो, चाहे तो हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्याएं थी, जब वो उदित होंगे तो वहां पर आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। वही चूंकि आप मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो अष्टम भाव क्या है? ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति। तो वहां से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी चल रही थी तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को बनाता हुआ शनिदेव का यह गोचर, अगर शनि आपकी कुंडली में मित्र है, शुभ है, तो उसको अति शुभ कर ले, नीलम धारण कर ले यदि लगन के अनुसार, यदि आपको सूट करता है। यदि अशुभ है, शत्रु है, तो नाव की तली की कील से या काले घोड़े की नाल बिल्कुल जो ओरिजिनल हो अपने सामने निकलवाकर उसको एक छल्ले की आकृति दे दे। छल्ला जो कुछ इस तरह से यदि आप देख पा रहे हो तो हो, और उस छल्ले को
शनिवार के दिन मध्यमा में धारण करके हमेशा रखें, जिनके शनि अति अशुभ हैं। शनिदेव चूंकि उदित हुए हैं तो इन्हें हर तरह से शुभ बनाने के लिए प्रति शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कोई होता ही नहीं है। कहते हैं सुंदरकांड को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप सुंदरकांड करें तो हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं इस मनोकामना हेतु, इस विघ्न बाधा के निवारण हेतु मैं सुंदरकांड करने का संकल्प लेता हूं। जल को छोड़ दें और पाठ प्रारंभ करने के पहले हाथों में थोड़ा पुष्प लेके, थोड़ा अक्षत लेके, 1 रुपए का एक सिक्का रख लें और वो अपने पूजा स्थल पर रखते हुए भोग लगाकर हनुमान जी को स्थान दें कि मैं अभी सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, आप यहां विराजित हो। क्योंकि सुंदरकांड को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, चाहे आपको 1 घंटे लगे उस पाठ को करने में, वहां पर श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजित रहते हैं। तो जब आप उनको आसन देंगे तो आप ये मन में भावना करके सुंदरकांड करें कि हनुमान जी आपके द्वारा सुंदरकांड का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल दिल से पाठ करें, भाव से, बाकी छोड़ दें कि क्या परिणाम मिलेगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है। इतने भी आप पैर पकड़ लो शनिदेव के, वो प्रसन्न नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि उनका प्रसन्न होना ना होना आपके कर्म के आधार पर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है, तो जब आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, तो उन्होंने वचन दिया हुआ है कि आपके भक्त को मैं पीड़ा नहीं दूंगा। वहां पर कर्म फल बिल्कुल अलग मैटर हो जाता है, वहां पर वचन की बात आ जाती है। तो आप यदि प्रति शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आ सकती। आपके जितने रुके काम हैं सब बनने लगेंगे, धन का प्रवाह बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, जीवन में प्रेम, संतुष्टि, खुशी का वातावरण बनेगा। बहुत सुंदर उपाय, बहुत सुंदर उपाय। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव और भी प्रसन्न हो जाएं, अति प्रसन्न हो जाएं, आपकी सफलता जो आने वाले 5 सालों में जो आप चाहते हैं वो आप 1 साल में प्राप्त कर लें, तो सुंदरकांड के अलावा आप अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग को अपने पूजा कक्ष में स्थान दें। वो शिवलिंग इस अंगूठे से छोटा होना चाहिए। 2 ही शिवलिंग को घर में स्थान दें, एक पारद और दूसरा नर्मदा नदी से प्राप्त यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग। अन्य कोई भी शिवलिंग घर में ना रखें। यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन दूध, पंचामृत अथवा गन्ने का रस अथवा शुद्ध गंगा जल से जब अभिषेक करते हो, तो आप ये मान के चलो कि शनिदेव कभी भी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपके बुरे कर्मों के फल में भी सूक्ष्मता आएगी। कर्म का फल तो भोगना ही है, लेकिन आपके उस पीड़ा में भी कमी आएगी। देखिए, यदि हमने कोई कर्ज लिया है किसी बैंक से, तो उसे तो उतारना पड़ेगा, ईएमआई तो भरनी पड़ेगी ना। अगर एक ईएमआई नहीं भरोगे, बोझ और बढ़ेगा। 2 नहीं भरोगे, 3 नहीं भरोगे तो रिकवरी वाले आ जाएंगे, अब शब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, मानसिक यातनाएं देंगे। उसी तरीके से कर्मफल है। जो भी हमने कई जन्मों में जो भी किया है वही रिटर्न आता है। तो यदि आपको कोई पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है, पत्नी के साथ
विवाद हो गया, आपके पुत्र ने कुछ गलत बोल दिया, आपके मित्र आपसे उलझ पड़े, आपके शत्रुओं ने आपको प्रताड़ित किया, आपकी सैलरी में कटौती हो गई, आपकी नौकरी छूट गई, कुछ समय के लिए आप पीड़ा में आ गए, कुछ टाइम के लिए फल को भुगता, पीड़ा का अनुभव किया, मित्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, बीवी से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, पुत्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया। लेकिन कुछ ही समय में आप देखेंगे आप उस पीड़ा से बाहर आकर पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। उसी तरीके से कर्मफल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से जकड़ लेगा कि आगे ही नहीं बढ़ने देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे, शनैः शनैः, शनि की प्रकृति है कि कर्मफल भोगना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोगते चले जाओ। आपके जीवन पे पिछले जन्मों के कर्मों का कितना भार है, ये आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में योगायोग है शुभ, गजकेसरी योग, अष्टलक्ष्मी योग, पंच महापुरुषों के 5 जो राजयोग होते हैं, भद्र राजयोग, शश राजयोग, हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, रोचक राजयोग, यदि इस तरह के राजयोगों से भरी हुई कुंडली है, विपरीत राजयोग, महाभाग्य राजयोग, महालक्ष्मी योग, इस तरह से शुभ योगा योगों से अगर आपकी कुंडली भरी पड़ी है, इसका मतलब क्या है? आपका ये जीवन बहुत ही सुखद है, हर तरह से आनंद, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जैसे ग्रहण दोष, श्रापित दोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष, कोई भी दोष है, तो दोष का मतलब क्या है? वो कोई ना कोई अवरोध बनकर आपकी खुशियों का रास्ता रोकेंगे। तो सिंपल है, अपनी कुंडली देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको इस जीवन में क्या मिलना है, कितनी खुशियां मिलनी है, कितने अवरोध मिलने हैं। कोई भी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी कुंडली की विवेचना एक विद्वान ज्योतिषी के द्वारा करवाइए, उसमें आकलन कीजिए कि क्या हमारी कुंडली में कोई दोष है, और उस दोष के उपाय को एक बार नहीं बारंबार कीजिए। जिद्दी बन जाइए कि मैं इस जीवन में सफलता लेकर रहूंगा। नहीं तो आज के समय में लोग इंतजार करते रह जाते हैं। देखते देखते 30 वर्ष बीत गया, 35 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 45 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें कोई अर्जेंसी फील ही नहीं होती लाइफ में। चल रही है, भाग्य का लेखा मानकर बैठे हैं। नहीं, भाग्य को बलि करना, प्रभु से भी फल को छीन के प्राप्त करना, जिद्दी बनना पड़ेगा, रावण की तरह। याद रखिए, आपका पुत्र भी जब तक पापा पापा करके खिलौने नहीं मांगता, टॉफी नहीं मांगता, तब तक आप उसे नहीं दिलाते। वो एक रिमाइंडर है, भगवान से भी आपको जिद्दी बनकर प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म के प्रवाह को बढ़ाइए, शनिदेव ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं अप्रैल मंथ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।